भाई कुछ भी हो जाए रोमन रेंस तो अपनी चैंपियनशिप वापस लेकर ही मानेगा। देखो कोडी रोड्स ने तो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना है, लेकिन रोमन रेंस अब अपनी चैंपियनशिप वापस लेने के लिए आ चुका है। तो क्या हम लोग को दोबारा से एक चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस देखने को मिलेगा, या फिर कोडी रोड्स डिफेंड कर जाएगा अपनी चैंपियनशिप को? मैच कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये मैच अगले साल जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर हो जाएगा। और अभी फिलहाल दिसंबर चल रहा है, यानी कि 1 या 2 महीने में ये जो मैच है हो जाएगा। तो ये भी पता होगा कि जॉन सीना भी 13 दिसंबर को अपना लास्ट मैच खेलने वाला है। तो इसका यही मतलब हो रहा है कि अब अगला जो सुपरस्टार रहेगा इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा सुपरस्टार जॉन सीना के बाद, तो आई थिंक वो रोमन रेंस ही होंगे या ब्रोक लेसनर। और ये बात भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि वो मिस्ट्री मैन कौन था आखिरकार जिसने सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस की टीम को हरवा दिया। और खुद अभी तक आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन वो मिस्ट्री मैन का आज भी कुछ पता नहीं है। तो हेलो ऑल द WWE फैंस, यू आर वाचिंग रेसल वॉइस एंड आई एम साथ। तो अब तुम लोग को एक नया चैनल देखने को मिलने वाला है WWE की इन खास लॉजिकल बातों के ऊपर, क्योंकि तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कम ही ऐसे चैनल देखने को मिलते होंगे जो WWE के ऊपर बात करते होंगे, और मैं उन चैनल में से एक हूँ। मेरा चैनल उन चैनल्स में से एक चैनल है। तो तुम लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज की जो डिस्कशन है हम उसको इस तरह शुरू करने वाले हैं कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जो मैच है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, वो मैच कब और कहाँ होगा। तो ये देखो WWE का जो 42 है, रेसलमेनिया 42 या आई थिंक 43, आई डोंट नो, मुझे अभी तक इतना याद नहीं है, लेकिन वो होने वाला है सऊदी अरेबिया में। और रॉयल रंबल भी इस साल सऊदी अरेबिया में होगा, यानी 2026 का जो रॉयल रंबल है वो भी सऊदी अरेबिया में। और जब भी सऊदी अरेबिया में कोई बड़ा इवेंट होता है तो WWE उसको ज़रूर ब्लॉकबस्टर करती है। तो आई थिंक कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच इस रॉयल रंबल के बाद हो सकता है, क्योंकि अगर रोमन रेंस इस रॉयल रंबल को जीतते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं, तो ये बात बहुत ज़्यादा 100% आई थिंक सो चांस होंगे कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच। और देखो रोमन रेंस तो वैसे भी एक बड़े रेसलर हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोडी रोड्स उनको उस चैंपियनशिप में हरा पाएंगे। हाँ, उन्होंने ज़रूर एक 1316 दिन का टाइटल रेंज ज़रूर ख़त्म किया था रोमन रेंस का, लेकिन अब आई थिंक सो कोडी रोड्स इतनी आराम से नहीं हरा पाएंगे को रोमन रेंस को। और आई थिंक सो WWE यानी ट्रिपल एच खुद भी रोमन रेंस को एक चैंपियन के रूप में देखना चाहिए। और हाँ, तुम लोग ये बात भी याद रखना कि रोमन रेंस ने सर्वाइवर सीरीज के एंड पे कोडी रोड्स के साथ कुछ इस तरह से बात की थी कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच वहीं से एक्सपेक्टेड होने लग गया था। फैंस के लिए एक बहुत बड़ी ये बात बन गई थी, और फैंस काफ़ी खुश भी नहीं है इस मैच से, क्योंकि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच अब हमें तकरीबन चौथी बार देखने को मिल रहा है। तो फैंस इस बात से थोड़ा खुश नहीं है। मैच तो बहुत बड़ा है, लेकिन फैंस सिर्फ इस बात से खुश नहीं है कि WWE ने मैच को चौथी बार करवा दिया, क्योंकि इस मैच से उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। रोमन रेंस और ब्रोक लेसलर के मैच से भी उनको बहुत प्रॉफिट होता है। तो इस साल उन्होंने सर्वाइवल सीरीज के अंदर रोमन रेंस और ब्रोक लेसलर को एक रिंग के अंदर दिखाया, जिससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हुई है WWE वालों को। और WWE दोबारा से कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच करवा कर फिर से एक दफ़ा WWE फैंस को रोमन रेंस को एज अ चैम्पियन दिखाना चाहती है। तो आई थिंक सो ये अच्छा मैच होगा और अच्छी चीज़ होगी। तो आई थिंक सो रोमन रेंस को एज अ चैम्पियन ही रहना चाहिए, और हो सकता है कि हमें दोबारा से एक ज़बरदस्त टाइटल रन देखने को मिले रोमन रेंस की तरफ से, अगर वो चैम्पियन बनते हैं तो। अब बात हम लोग कर लेते हैं जॉन सीना के फाइनल मैच की। तो जॉन सीना का जो फाइनल मैच है वो होने वाला है गुंथर के साथ, रिंग जनरल गुंथर के साथ उनका जो फाइनल मैच है वो होगा। और इस मैच से पहले द रॉक, जो कि काफ़ी टाइम से WWE से गायब हुए हुए हैं, तकरीबन 3-4 माह से, तो द रॉक ने एक ट्वीट की है इस मैच से पहले कि जो जॉन सीना है भाई, वो जो है ना, उनकी सोल, अभी वो रिटायर नहीं हो सकते, उनकी जो सोल है वो उनसे बिलोंग करती है। तो ऐसी करके कोई ट्वीट जो है थी उन्होंने की थी। तो वो आई थिंक सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है फैंस के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद से जॉन सीना रिटायर नहीं होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि WWE ने जॉन सीना के रिटायरमेंट के लिए एक पूरा फेयरवेल टूर अरेंज कर दिया। इस साल हर मैच में जॉन सीना
द लास्ट टाइम इज़ नाउ का एक जो रुमाल था वो लेकर आते थे और सबको दिखाते थे कि जो आखिरी टाइम है वो अभी है। तो आई थिंक सो वो रिटायर तो होंगे, लेकिन द रॉक की एंट्री ज़रूर हो सकती है मैच के आखिर के अंदर जब जॉन सीना रिटायर होंगे। और ये भी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि रोमन रेंज जैसे बड़े सुपरस्टार भी जॉन सीना के फाइनल मैच के बाद हमें रिंग में नज़र आ सकते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है फैंस के लिए, क्योंकि जॉन सीना और गुंथर का मैच, फाइनल मैच जो जॉन सीना का था, बनता नहीं था। इनको चाहिए था, आई थिंक डब्ल्यू डब्ल्यू को चाहिए था कि वो रोमन रेंज, ब्रोक लेसनर या रैंडी ओटन जैसे बड़े सुपरस्टार्स के आगे जॉन सीना को उनका लास्ट मैच करवाते और उनको जितवाते, और लास्ट पे वो सबको अलविदा कह के जा रहे होते डब्ल्यू डब्ल्यू के स्टेडियम से, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन आई थिंक सो वो चाहते थे कि कुछ यंग टैलेंट जो आ रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू को इन फ्यूचर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आई थिंक तो वो उनको दिखाना चाहते थे कि जॉन सीना जैसे बड़े रेसलर्स इन डब्ल्यू डब्ल्यू सुपरस्टार्स के आगे, जो यंग रेसलर्स हैं, इनके आगे भी कर रहे हैं। और ये बात भी आई है कि एनएक्सटी के कुछ जो भी यंग रेसलर्स हैं वो कोडी रोड्स के साथ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए भी आएंगे उसी दिन 13 दिसंबर को, जिस दिन जॉन सीना रिटायर होंगे। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, देखेंगे कि कौन कौन सा मैच डब्ल्यू डब्ल्यू फिक्स करती है। अब कुछ बात ये भी कर लेते हैं कि जो हुडी वाला मास्क पहना हुआ मिस्टीरियस बंदा था वो आखिरकार है कौन था। तो देखो भाई, मिस्टीरियस गाय काफ़ी लोग कहते हैं वो सेथ रोलेंस है, और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जी वो ब्रोक लेसनर, सॉरी ब्रोक लेसनर कह रहा हूँ, सेथ रोलेंस, ऑस्टिन थ्योरी का भी नाम काफ़ी लोग ले रहे हैं। और उसके अलावा का पता नहीं डब्ल्यू डब्ल्यू ने क्यों ये लिस्ट में डाला था कि रैंडी ओटन भी वो हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो वो रैंडी ओटन ही हो सकते हैं। ज़्यादा शक जा रहा है ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। और सेथ रोलेंस इंजर्ड थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो होंगे। फिर भी हो सकता है, डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ भी कर सकती है। जैसे सेथ रोलेंस की वो फेक इंजरी थी जब वो अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने आ गए थे और सीएम पंक को चैंपियनशिप हरा दी थी उन्होंने, तो कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कंफर्म ऑस्टिन थ्योरी थे। हो सकता है कि ये सेथ रोलेंस हो, या ये भी हो सकता है कि ये वाकई ही रैंडी हो। लेकिन अगर मैं आप लोगों को सही से बताऊं तो रैंडी ओटन तो ये नहीं होंगे, तो ये मुझे लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी ही होंगे। खैर, वो हुडी वाला बंदा इन फ्यूचर ज़रूर सामने आ जाएगा। और अब हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं 13 दिसंबर को होने वाला जॉन सीना का। दोबारा से मैं ये बात नहीं करने वाला कि गुंथर उनका मैच होने वाला है, ये बताने वाला हूँ कि रोमन रेंज जैसे बड़े सुपरस्टार्स 13 दिसंबर को डब्ल्यू डब्ल्यू के मैच में, यानी जो जॉन सीना का फाइनल मैच है, उसके बाद आएंगे कि नहीं। बात तो यही सामने आ रही है कि डब्ल्यू डब्ल्यू जॉन सीना के फाइनल मैच के बाद द रॉक को सामने लेके आएगी अपनी रिंग के अंदर जॉन सीना के आगे। क्योंकि देखो, अगर जॉन सीना के आगे आना है किसी को तो वो कोई बड़ा रेसलर ही होगा अगर आएगा उनके मैच के बाद। तो जो रॉक की जो ट्वीट थी उससे ये नज़र आ रहा है कि शायद से वो रिंग में आएंगे जॉन सीना के मैच के बाद और उनसे फाइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात भी काफ़ी डब्ल्यू डब्ल्यू फैंस ने बताई है कि अगर रॉक आते हैं और जॉन सीना को मारते कूटते हैं तो वहाँ पर रोमन रेंज की एंट्री हो सकती है और रोमन रेंज और द रॉक आपस में लड़ सकते हैं, जिससे ये एक ड्रीम मैच बन जाएगा फैंस के लिए। रोमन रेंज वर्सेस द रॉक, ब्लड वर्सेस ब्लड, ये बहुत बहुत बड़ा मैच बन जाएगा अगर ऐसा होता है। और आई थिंक डब्ल्यू डब्ल्यू वालों को ऐसा करना भी चाहिए, रॉयल रंबल से पहले रोमन रेंज और द रॉक का एक बड़ा मैच हो जाए तो क्या बात है। और जाहिर बात है 4 जनवरी को जो नेटफ्लिक्स और डब्ल्यू डब्ल्यू की एनिवर्सरी आ रही है उसके अंदर भी हो सकता है ये मैच हमें देखने को मिल जाए। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। रो नेटफ्लिक्स की जो एनिवर्सरी आ रही है उसके अंदर हो सकता है इनका मैच हो जाए। लेकिन अगर जॉन सीना ऐसे ही चले गए बगैर किसी बड़ी एंट्रेंस के और सिर्फ अपना मैच लड़के चले गए तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। और इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 जनवरी को कोडी रोड्स और रोमन रेंज का भी मैच हो सकता है। अदरवाइज हम लोग आजकल देख रहे हैं कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हो सकता है कि इन दोनों का मैच 4 जनवरी
और अगर ऐसा होता है तो रॉयल रंबल के बाद ही हमें रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एक बड़ा मैच देखने को ज़रूर मिलेगा। तो कुछ भी हो सकता है, अगर रोक आते हैं तो रोक और रोमन का मैच भी हो सकता है। अगर रोक नहीं आते तो फिर ये ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है 4 जनवरी को ब्रॉन ब्रेकर और सीएम पंक की चैंपियनशिप के लिए मैच हो जाए, जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। और ये हो सकता है कि अगर इन दोनों का मैच रॉयल रंबल के बाद ब्रॉन ब्रेकर को जितवाकर अगर WWE सीएम पंक के सामने लाना चाहती है तो ये भी हो सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर रॉयल रंबल जीते और सीएम पंक को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर जाए। और ये भी हो सकता है, अगर इस तरह होता है तो रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स का मैच 4 जनवरी को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यही होगा कि रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स का मैच रॉयल रंबल के बाद होगा, फिर रोमन रेंग्स रॉयल रंबल को जीतेंगे। लेकिन अगर रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स का मैच रॉयल रंबल से पहले होता है 4 जनवरी को, तो ब्रॉन ब्रेकर और सीएम पंक का मैच होगा रॉयल रंबल के बाद। और रॉयल रंबल को एक चीज़ दिखाना भूल गया था, ये देखो मैंने ये खुद बनाई है अपने हाथों से। एक साइड पे OTC लिखा है, एक साइड पे रोमन रेंग्स लिख दिया है, और ये खुद एक चार्ट पेपर की बनाई है भाई मैंने, इसको भी रेट करो। तो ये सारी बात तो तुम लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। अब तुम लोग इस वीडियो को आगे शेयर करो और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, लाइक ज़रूर करना। नया चैनल है, फर्स्ट वीडियो है, ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसी शानदार WWE से रिलेटेड वॉइस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा देना, और फिर तुम लोगों को नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। और आगे चलकर तुम लोगों के साथ मैं और ज़्यादा अच्छे से इन न्यूज़ को शेयर करूँगा, और इन फ्यूचर हम लोग अपनी क्वालिटी को भी इन्हेंस करेंगे। फर्स्ट वीडियो है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हाँ, कल भी आई थिंक सो शो है WWE का, तो ज़रूर मंडे नाइट रो है कल, तो कल का भी तुम लोग वीडियो मिस मत करना और तुम लोग ज़रूर देखना। कल भी बहुत बड़े बड़े मैचेस होंगे, और हो सकता है कल रोमन रेंग्स जैसे बड़े सुपरस्टार भी रो के शो पर आए और मज़ा भी आएगा। तो लेट्स गो भाई, तुम लोगों को मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। WWE से रिलेटेड ऐसी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक प्लस कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए